नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगला वाला जो है कि आपका दक्षता अभ्यास 4 शुरू करते हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आया करे उसके लिए कमेंट किया करिए, हम उसको अलग से समझाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं दक्षता अभ्यास 4 का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चांदी की सहायता से 30 डिग्री का कोण खींचिए। अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापित कीजिए। देखिए प्रत्येक कोण को क्या करना, माप के फिर सत्यापित भी करना है। ध्यान दीजिए, माप कर सत्यापित करने का मतलब पहले 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद उनको अर्धक करेंगे, कोणों का अर्धक कर लेंगे। चलिए कोणों का अर्धक करना हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। चांदी की सहायता से बनाना, आप लोग चांदी का इस्तेमाल करेंगे और 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए 30 डिग्री का कोण बनेगा कैसे। एक पहले सीधी रेखा खींचेंगे, इसका नाम लिख देंगे बी और इसका नाम सी लिख देंगे। ये हो गया हमारा रेखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हमको चांदा यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे चांदा रखेंगे, यहाँ पे चांदा रखेंगे, फिर उसमें नापेंगे 30 डिग्री का यहाँ कहीं आएगा तो इनको क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे। और इसका नाम लिखेंगे ए। ये हो गया ए, बी और सी। चांदे की सहायता से हमने क्या किया, 30 डिग्री का कोण बना लिया। ये हमारा हो गया, ये कोण हो गया हमारा 30 डिग्री का, हो गया ना। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ लिख भी सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर 30 डिग्री। हमको करना क्या है, इसी 30 डिग्री का हमको अर्धक करना है। अब अर्धक करना हम कैसे बताए थे आपको, देखिए ध्यान दीजिए। ये हो गया ए बी सी हमारा हो गया। कह रहा है हमारा कि इनको अर्धक कीजिए। देखिए चांदी के साथ प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापित भी करना है, इनको समद्विभाजित कीजिए। पहले समद्विभाजित करना है, फिर उसको सत्यापित भी करना है। ये जो हमने चाप लगाया इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका नाम लिख दें हम, हाँ ये यम हो गया और ये यन हो गया, यम यन लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए जब अर्धक करना रहे कोणों का, तो यहाँ पे जो चाप गया है यन यम यन जो चाप गया है, इसी पर यहाँ प्रकार रखते हैं, आगे की तरफ यूं खींचते हैं, यहाँ से यहाँ चाप लगाते हैं और फिर यहाँ यन पर प्रकार रखते हैं, यहाँ चाप लगाते हैं। यहाँ पे कट रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो कट रहा है इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम लिख दीजिए पी, ठीक है। अच्छा पी ही नहीं, आप जो चाहे वो नाम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पी लिखिए। अब क्या करिए, पटरी यहाँ रखिए, देखिए पटरी को यहाँ रखिए, इस पर ऐसे रखिए और इनको क्या कीजिए, मिला दीजिए। इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हुए चले जाइए आगे की तरफ। यहाँ ये हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया, इसका नाम लिख देते हैं डी। अब एक बात बताइए, जब हम लोगों ने समद्विभाजित कर दिया तो मतलब 30 डिग्री का था, अब ये समद्विभाजित हो गया, हुआ ना। जब समद्विभाजित हो जाएगा तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री का और ये भी कितने का हो जाएगा, 15 डिग्री का। ये समद्विभाजित करना समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से हमारा 30 डिग्री का कोण बना है, इसको हमने को समद्विभाजित करना है। तो यहाँ से इस तरीके से चाप लगाते हैं, यहाँ से फिर इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाते हैं, इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाते हैं, फिर इनको ऐसे मिला देते हैं। ये दोनों क्या हो गया, 30 डिग्री का हो जाएगा। आई थिंक हाँ, अभी इसको क्या करना है, सत्यापन कीजिए। देखिए सत्यापन भी करना है। सत्यापन करने का मतलब क्या हो गया, सत्यापन करने का मतलब डी, इसको चांद जब आप रखेंगे यहाँ पे तो ये 15 बताइए, 15 बताएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सत्यापित करने का मतलब होता है कि इसको सत्यापित कीजिए। देखिए यहाँ से डी बी सी लिखेंगे, कोण डी बी सी प्लस कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही सत्यापित हो गया क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री। इसको लिखेंगे 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री और ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब आपको रचना लिखनी है, तो रचना में हमने क्या किया है, सर्वप्रथम रचना लिखने का हमने तरीका आपको बता दिया है। अगर नहीं आपको मालूम है तो पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम BC एक क्या किया, रेखाखंड खींचा, उसके बाद उसके तत्पश्चात हमने चांदी की सहायता से B पर 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 अंश का कोण बनाया। 30 अंश का कोण बनाने के बाद हमने B और A को ऐसे मिला दिया ताकि ये हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री कोण बन गया। उसके बाद हमने B को केंद्र मानकर यन यम एक चाप लगाया। तो यन यम चाप लगाने के बाद यम को केंद्र मान करके थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चाप लगाया और यन को केंद्र मान करके उसी चाप पर जो चाप P है उसी पर हमने क्या किया, काट दिया। और पुनः हमने B को उसी P से मिलाते हुए आगे तक की एक रेखा खींचा जिसको D पर वो
मिल रहा है। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, डी बी सी बन गया और ए बी डी बन गया, जो कि एक दूसरे को मतलब बराबर हैं, जो कि ए बी सी को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जो हमारी रेखा बी और डी है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ऐसे रचना लिखना है। और अगर रचना इस तरीके से, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो इस तरीके से जैसे यहाँ रचना लिखा गया है इस तरीके से आप उसकी रचना कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। देखिए कह रहा है दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो किसी बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करती हैं। ए बी और सी डी खींचना जो किसी बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करती है। तो ध्यान दीजिए, इधर से ले जाते हैं ए, इसका नाम लिख लीजिए, हाँ, और इसका इधर से ले आते हैं ये, इसका नाम लिख लीजिए ए, ये बी हो गया। प्रच्छेदित कर रही कहाँ पे, ओ पे, यहाँ पे बिंदु क्या, इसका नाम ओ लिख दीजिए। ठीक है, और ये वाला हमारा हो जाएगा बी, ये हो गया, और ये लिख दीजिए सी, और ये हो जाएगा डी हमारा हो जाएगा। ये हमने क्या किया, दो रेखा खींचा जो क्या कर रही है, एक दूसरे को किस पे, ओ पर प्रच्छेदित, प्रच्छेदित मतलब काट रही है। ठीक है ना। तो फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण सी ओ ए और कोण बी ओ डी को सी ओ ए, ये वाला सी ओ ए, कोण सी ओ ए इसको कह रहे हैं। और क्या कह रहा है, बी ओ डी को मतलब इसको कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे पटरी प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसको सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक क्या एक ही रेखा में हैं। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना इनका, देखिए सत्यापित करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, अगर ये देखिए इसको हम यम मान लें, ये मान ले रहे यम और ये मान ले रहे यन है। ठीक है, तो ये वाला जो है यम यन हो गया, ये चाप जो लगा, और ये वाला हम मान लेते हैं ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू, ये चाप पी और क्यू हो गया। अब तो करना क्या है, इनको समद्विभाजित करना है। चलिए समद्विभाजित करते हैं, कुछ भी नहीं करना। अभी जैसे कोणों को समद्विभाजित किए थे, ये वाला है ना, ये इस कोण को समद्विभाजित करने के लिए यहाँ पर यम, इसको बिंदु यम मानते, इसको यन, यहाँ पे आप ऐसे प्रकार रखेंगे, यहाँ पे आप प्रकार रखेंगे, इधर कहीं क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे, फिर यहाँ प्रकार रखेंगे, इधर कहीं चाप लगाएंगे। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं हम टी, क्या लिख देते हैं टी, इस चाप का नाम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और फिर ऐसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ से, और यहाँ क्यू को केंद्र मान करके यहाँ पे करते हैं। इस चाप का नाम हम लिख देते हैं के लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये लिखे। अब क्या कीजिए, इनको मिला दीजिए। देखिए ये पटरी रहा, इससे क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। तो चलिए इनको मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इनको मिला दिया। अच्छा, यहाँ पे मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि क्या वे एक ही सीधी रेखा में जाते हैं। तो अगर ध्यान देंगे हम लोग तो देखिए ये सीधी रेखा में गए कि नहीं, और क्या हो जाएगा, ये वाला कोण जो होगा, ये वाला इसके बराबर, ये शीर्षाभिमुख कोण मतलब जानते हैं आप क्या होता है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख मतलब देखिए अगर इस तरीके से हम काट रहे हैं तो ये वाला कोण जो होगा वो इसके क्या बराबर होगा, इसी को शीर्षाभिमुख कहते हैं। अच्छा, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसको भी शीर्षाभिमुख कहते हैं। एक दूसरे के क्या शीर्षाभिमुख। अगर इस कोण का नाम एक रख दें, इसका दो रख दें, इसका तीन रख दें, इसका चार रख दें, तो एक और दो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऐसे तीन चार एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब रचना करनी है। देखिए रचना करने के लिए क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, दो रेखा ए बी और सी डी खींचा जो कि ओ पर क्या करती है, प्रच्छेदित करती है। ये पर प्रच्छेदित मतलब काटती है, एक दूसरे को काटती है, जहां काटती हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रच्छेदित बिंदु बोलते हैं। ठीक है, उसको काटती हैं। और तत्पश्चात हमने क्या किया, एक चाप यम से, देखिए हमको क्या करना था, बी ओ डी को दो भागों में बांटना था और सी ओ ए को भी दो भागों में बांटना था, दो बराबर भागों में बांटना था, विभाजित करना था। तो हमने तत्पश्चात ओ को केंद्र मानते हुए पी क्यू एक चाप लगाया ऊपर की तरफ। पी क्यू चाप लगाने के बाद फिर क्या किया हमने, क्यू को केंद्र मान करके एक चाप ऊपर की तरफ के लगाया, और पी को केंद्र मान करके उसी के को एक चाप और लगाया उसी नाप का। ठीक है, और फिर देखिए ओ और अभी नहीं मिला है, अभी रुके रहते हैं। फिर यहाँ पे फिर ओ देखो कोण सी ओ ए में हमने एक चाप ओ को केंद्र मान करके एक चाप यमयन लगाया। यमयन लगाने के बाद फिर पुनः यम को केंद्र मान करके एक चाप टी लगाया, और फिर क्या किया, यन को केंद्र मान करके उसी चाप टी को काट दिया। फिर हमने देखा कि के और टी एक ही सीधी रेखा में हैं, तो हमने इनको क्या किया, पटरी की सहायता से इनको मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद हमने देखा जो हमसे पूछा है
कि देखिए हाँ, कोण पटरी प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। तो हाँ, हमने इसके जो समद्विभाजक थे बराबर वो सभी क्या थे, एक वो क्या है, एक ही रेखा में। के और टी इसके समद्विभाजक हैं जो कि एक ही सीध में है या एक ही रेखा में है। ये हो गया आपका रचना। रचना अगर आपको ऐसे समझ में आए तो आप लिख लीजिए। रचना में कुछ नहीं करना देता, आप जैसे जैसे करते जा रहे हैं, जो जो आपने किया वही वही लिखते चले जाना। बस ऐसे नहीं समझ में आया, इधर साइड में रचना आ रही है, आप इसको देख के इस तरीके से भी रचना लिख सकते हैं, गलत आपका नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अधिक कोण PQR, एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए। इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण की माप बताएं। यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण है। अच्छा, बनाए गए कोण की माप भी बताना है और ये भी बताना है ये एक न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो ध्यान दीजिए, जो जो कह रहा है हमको वही वही करते चले जाना है। सबसे पहले जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक अधिक कोण PQR बनाए। चलिए क्या करते हैं, एक अधिक कोण PQR बनाते हैं। ये इस तरीके से इधर क्या लिखते हैं, PQR दे रहा है तो इसका नाम लिखेंगे Q और इसका नाम R। अधिक कोण बनाएंगे मतलब इधर ही कहीं बना देंगे। अधिक कोण मतलब 90 से अधिक होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए। तो ये इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। अच्छा, ये चाप का नाम भी लिख देते हैं, मान लीजिए S और T लिख दिया, ठीक है। चाप का नाम हो गया S और T हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा एक न्यून कोण ABC बनाए। अच्छा, एक न्यून कोण भी बनाना है। चलिए, न्यून कोण मतलब क्या होता है, ABC मतलब इसका नाम B, इसका नाम C। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम और 0 अंश से अधिक कोण को न्यून कोण बोलते हैं, और अधिक कोण बोलते हैं 90 से अधिक और 180 से कम को अधिक कोण बोलते हैं। तो चलिए क्या करना है, ABC बनाना है, कौन सा, न्यून कोण बनाना है। चलिए ABC न्यून कोण बना दिए, इसका नाम A लिख दिए, इसका नाम B, इसका नाम C। यहाँ पे एक चाप ऐसे लगा दिए, इस चाप का नाम लिख दिए E और इसका नाम F लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए क्या कह रहा है, एक अधिक कोण बनाइए, एक अधिक कोण PQR बनाइए और एक न्यून कोण ABC बनाइए। तो हमने क्या किया, एक अधिक कोण PQR बना दिया और एक न्यून कोण ABC बना दिया। और देखिए क्या कह रहा है, बनाए गए कोण, देखिए हाँ, इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण की माप बताइए। देखिए, इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना करनी है और बनाए गए कोण का क्या करना है, माप ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये अधिक कोण बन गया, ये न्यून कोण बन गया, हमारा अधिक कोण और न्यून कोण बन गया। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं को देखिए, ये वाला हमारा X Y Z यही बनाना हमको। हम कितना बनाएंगे अभी देखिए, यहाँ से पता लग जाएगा। ये वाला कोण हम नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना है। यहाँ हम अपना प्रकार रखते हैं, प्रकार यहाँ रखने के बाद यहाँ चाप लगाते हैं, देखते हैं कितने पे जा रहा है। फिर इसी नाप का चाप हम यहाँ से इस पे रखकर लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। और फिर देखते हैं इनका जो नाप है, इसका नाप यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, यहाँ से नापेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ रख के इसका इस तरीके से चाप लगेगा यहाँ से, क्योंकि इतने पे है। तो हमको क्या करना, इन्हीं के अंतर का, इनका अंतर कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना, इनका अंतर ये और ये, यही तो अंतर आ रहा है इनका। ये बड़ा वाला देखिए, अगर इसको डॉटेड लाइन से मिलाएं, इसको डॉटेड लाइन से, तो ये बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला हो गया कि नहीं, तो ये बड़ा वाला हो गया, मतलब अधिक कोण हो गया। और ये हमारा न्यून कोण वाला कहाँ है, ये हमारा न्यून कोण वाला हो गया, ठीक है ना। हमको ये बनाना है, ना ही ये पूरा बनाना है, ना बड़ा वाला बनाना, ना अधिक कोण बनाना है, ना ही न्यून कोण बनाना है। हमको इसके और इसके अंतर का कोण बनाना है। तो ये बताइए, ये बड़ा वाला कोण ये हो गया और ये छोटा वाला न्यून कोण हो गया, ठीक है। इनका अंतर यही तो आ रहा है, यही आ रहा ना, यही हिस्सा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको और इसको यहाँ अपना प्रकार रखेंगे, यहाँ पे इसका आप I नाम लिख सकते हैं, GHI। देखिए GHI, इसका नाम I लिख दीजिए। यहाँ पे यहाँ इसको नापिए, प्रकार यहाँ रखिए, यहाँ से इसको नापिए। यहाँ नापने के बाद फिर यही नाप को यहाँ G पर रखिए, G पे रखकर यहाँ काट दीजिए और इसी को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इसी को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इसका नाम लिख दीजिए Z। क्या नाम लिख दीजिए, Z नाम लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। दिख नहीं रहा है क्या, चलिए दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे एक बार दोबारा बनाते, देखिए इस तरीके से समझ लीजिए। बस यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं X, इसका नाम लिख देते हैं Y। अब देखिए X Y जब इनको नापेंगे, ध्यान दीजिए, इसको नापेंगे यहाँ से यहाँ रखिएगा। पहले इसका नाप तो पता है, यहाँ पे रखेंगे T पे और S पे, ठीक है। T और S पे रखेंगे, T और S का नाप देख के यहाँ पे इस तरीके से पहले चाप लगाएंगे, फिर यहाँ ऐसे काट देंगे T और S के नाप का, यहाँ पे काट दिए। फिर देखेंगे इसको नापेंगे, F और E को नापेंगे। इसको ऊपर से भी कर सकते हैं, F और E को ना, तो F E को यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पे
यहाँ से ऐसे प्रकार का नाप लेके आएंगे, फिर देखिए यहाँ पे रख के आप यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ पे काट देंगे, फिर इसी को मिला दीजिए, क्योंकि ये वाला इतना हिस्सा इधर से निकल गया ना, बस यही जो हमारा बनेगा इसका नाम लिख देंगे जेड, इसका नाम, इसको देखिए जी लिख दीजिए इसको, और इसको एच लिख दीजिए, इसका नाम लिख दीजिए आई। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया क्या, जेड एक्स वाई। जेड एक्स वाई ये क्या होगा, यही हमारा बना हुआ कोड होगा। और क्या कह रहा है, यह एक न्यून कोड है या अधिक कोड। अच्छा देखिए ये जो बनेगा ये हमारा क्या रहेगा, न्यून कोड रहेगा। अधिक कोड मतलब 90 से ज्यादा, ये हमारा न्यून कोड रहेगा। क्या रहेगा, न्यून कोड रहेगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और बाकी रचना करना है तो रचना, ये आपके लिए रचना देखिए इसी के ऊपर लिखवा दे रहे हैं। लिखवाने की क्या जरूरत है, ये देखिए अभी लिखवा भी दे रहे हैं। सर्वप्रथम जब आप लिखेंगे तो हम बता दे रहे हैं, सर्वप्रथम हमने पी क्यू आर एक अधिक कोण बनाया, और फिर एबीसी एक न्यून कोण बनाया। फिर हमने क्या किया, एबीसी को नापा और पी क्यू आर को नापा। इनको नापने के बाद हमने क्या किया, एक नया हमने कोण बनाना शुरू किया, जिसका पहले हमने जो रेखा खींचा एक्स वाई, एक रेखा खींचा। एक्स वाई रेखा खींचने के बाद हमने यस, यहाँ पे यस और टी चाप को नाप लिया। यहाँ से नापने के बाद हमने जी पर पहले यहाँ से यक्स से केंद्र मानते हुए जी एच एक चाप लगाया। फिर पुनः जी पे हमने ये इस नाप को, यस और टी नाप को जी पर रखकर यहाँ पर एक चाप यच लगाया। देखिए यहाँ पे ये चाप है ना, यहाँ यच लगाया। यहाँ चाप यच लगाने के बाद हमने क्या किया, पुनः हमने कोण ए बी सी में क्या किया, एफ और ई को नापा। एफ और ई को नापने के बाद हमने यच को केंद्र मानते हुए यहाँ आई एक चाप लगाया। आई चाप लगाने के बाद इस नाप का चाप यहाँ लग गया ना, मतलब देखा जाए तो ये जो कोण होगा उसके बराबर होगा, यहाँ लगा। और फिर यक्स से हमने यक्स को केंद्र मानते हुए क्या किया, आई से मिलाते हुए एक जेड रेखा खींच दिया, जो कि हमारा जेड एक्स वाई, कोण जेड एक्स वाई तैयार हो गया। जो क्या है, जो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या, कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, जेड एक्स वाई कोण हो जाएगा। मतलब यही कोण हमारा हो जाएगा। और ये हमारा सिद्ध हो गया। बाकी रचना यहाँ पे आप देख लीजिए, रचना इसमें से लिखना चाहे आप इसमें से भी लिख सकते हैं। ये आपका तीसरा वाला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 और 22.5 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। पटरी प्रकार की सहायता से हमको क्या करना है, 7.5 और 22.5 का। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले रचना करते हैं हम लोग 7.5 का, क्योंकि 7.5 सबसे पहले दिया है। चलिए 7.5 का रचना करते हैं। एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम लिखते हैं बी और सी। अब एक चीज ध्यान देना है, 7.5 और 22.5 आएगा कैसे। 7.5 का दुगना कितना होता है, 15, 15 का दुगना 30, 30 का दुगना 60 होता है। अच्छा एक बात बताइए, 30 का कोण बनाना बताए ना, 60 का कोण बनाना भी बताए, तो अगर 60 का अर्धक करेंगे 30 हो जाएगा, और जब 30 का अर्धक करेंगे तो 15 हो जाएगा, और जब उस 15 का अर्धक करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 7.5 डिग्री का कोण मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं 7.5 डिग्री का, ये 7 सही 1/2 डिग्री का कोण हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बी और सी यहाँ दिख रहा है, ठीक। बी और सी हमको क्या करना है, बी सी एक हमने क्या खींचा, एक रेखा खींचा। अब हमको इस पे बनाना है 7.5 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए यहाँ पे 7.5 डिग्री कोण बनाना, सबसे पहले हम बनाते हैं 60 अंश का कोण बनाते हैं। चलिए बी को केंद्र मानते हैं, यहाँ से यहाँ पे एक चाप लगाते हैं छोटा सा। फिर उसी नाप का क्या करते हैं, यहाँ पे एक चाप लगाते हैं। और आप जानते हैं कि जब इसी नाप का चाप यहाँ लगेगा तो ये कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 60 डिग्री कोण बन जाएगा। कितने का, 60। अच्छा इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। अच्छा ये जो चाप लगा रहे हैं इसका नाम हम लिख लेते हैं यस। यस हो गया, ठीक है। कोई भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही नाम हो, ठीक है। ये यस हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा कितने डिग्री हो गया, ये हमारा बना 60 डिग्री का। अब इसमें हमको क्या करना है, 30 डिग्री कोण बनाना है। तो यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे चाप लगाएंगे। इसका नाम क्या लिख देंगे, इसका नाम भी हम लिख देते हैं। चलिए कोई मान, ये यस हो गया, इसका नाम टी लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। और बी और टी को मिला देते हैं ऐसे। ये बी और टी एक ही पर से जाएगा, ध्यान दे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। टी से गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे, अच्छा ये इसका नाम ए बी सी हो गया, इसका नाम लिखते हैं डी, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए बी और डी अगर हमसे पूछता है कि हमको 30 डिग्री कोण बनाना है, तो 30 डिग्री कोण हमारा बनके तैयार है। ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री, क्योंकि अर्धक कर दी। अब हमको क्या करना है, इसका अर्धक करना है, इसका। ये हमारा कितना, 30 डिग्री का। अब ये इसका अर्धक करेंगे तो यहाँ पे प्रकार रखेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ खींचेंगे। और इसका नाम यस टी, इसका नाम लिख दीजिए यू।
अब क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। देखिए ए हो गया, बी सी हो गया, डी ई, इसका नाम लिख दीजिए ई। अब ये देखिए ये हमारा कितने का तैयार हो गया, ये 15 का था ना, यहाँ देखिए ये 30 का था पूरा, ये पूरा यहाँ तक का 60 का था, फिर ये 30 का हुआ, 30 का। अब इसको जब बांट देती है 15 का हो गया, कितने का हो गया, 15 का ये हमारा कोण हो गया। अब देखिए अब ये 15 का है ना, तो 15 का इसको बांट देंगे, हमको 7.5 का मिल जाएगा। और हमको बनाना किसका है, 7.5 का ही बनाना है। तो देखिए यही तो कोण है हमारा, ये वाला। इनको अर्धक करते हैं, यहाँ चाप लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ चाप लगाएंगे। इनका सबका नाम भी लिखे जा सकते हैं, यस टी, इसका नाम यू, इसका नाम लिख दीजिए वी। उसके बाद यहाँ से क्या कीजिए, वी को मिलाइए, यहाँ से वी को मिलाते हुए रेखा लेके जाइए ऐसे, इस तरीके से। देखिए डी ई, इसका नाम लिख दीजिए यफ। तो हमारा जो कोण बन के तैयार हुआ एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर कितना हो गया, 7.5 डिग्री का कोण हो गया, 7.5 डिग्री का कोण हो गया। अच्छा ध्यान इसमें क्या देना है कि ये जो अर्धक हो रहा है ना, इनका नाम बढ़िया से लिखना है, ये वी, और ध्यान से लिखना है, थोड़ा बड़े बड़े में लिखना है, ठीक है। और देखिए सब यहीं से जा रहे हैं, पहले ये 30 का बढ़ गया, उसके बाद इस 30 को हमने कितने भाग बांट दिया, देखिए 30 को हमने अर्धक किया पहले, तो ये 15 का निकल गया, बचा ये 15, ये इतना 15 बचा, ई बी सी बराबर 15 बचा। फिर इस 15 को भी अर्धक किया हमने, तो हमको क्या मिल गया, एफ बी सी मिल गया, एफ बी सी बराबर कितना हो गया, 7.5 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से एकदम हूबहू इसी तरीके से हमको निकालना है 22.5 डिग्री के कोण का। चलिए 22.5 डिग्री कोण बनाते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, इसको ऐसे हटा दीजिए साइड में। हाँ ये वाला कोण थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। देखिए ये जो हमको मिला है, इस कोण को थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं, क्योंकि यही हमारा क्या है, बेस कोण है, यही हमारा बेस कोण है, यही हमको बनाना था, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही कोण हमारा हो गया 7.5 डिग्री का। जो आपको पूछा है उसको थोड़ा बढ़िया से बना दिया करिए बस। चलिए देखिए 22.5 डिग्री बनाना, सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा, इसका नाम लिख देंगे कुछ, यहाँ तक का गया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। इसका नाम लिख देते हैं, मान लीजिए इसका शुरू करते हैं, यम से शुरू करते हैं, यम यन, और जो ऊपर बनेगा वो यल से बनेगा। तो करना क्या, इसका सबसे पहले देखिए हमको 22.5 का बनाना है। 22.5 का दुगना होता है 45, 45 का दुगना होता है 90। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। कितने का, 90 अंश का। तो चलिए इस पर 90 अंश का कोण बनाते हैं यम पर। तो पहले एक बेसिक रेखा ऐसे खींचते हैं, रेखा चाप लगाते हैं इसको। अच्छा इसका नाम भी आप जो चाहे वो नाम लिख दीजिए, मान लीजिए इसका नाम लिखते हैं यम यन, यहाँ से ए बी शुरू कर देते हैं, छोटे लेटर में ए और ये बी, ए बी चाप लगाया एक। फिर क्या किया, यहाँ बी को केंद्र मान करके एक चाप ऊपर लगाया, ए बी, ये हो गया सी हो गया, ठीक है। फिर एक चाप और आगे लगाया यहाँ पे, ये हो गया डी हो गया, डी हो गया। अच्छा ध्यान क्या देना इसमें, ये जो बनता है ये हमारा कितने बनता है, 60 का। अभी देखिए 60 का बना था पहला कोण। अब क्या करते हैं, इनको यहाँ से डी को केंद्र मान करके ऊपर की तरफ, यहाँ सी को केंद्र मान करके यहाँ, इनको मिलाते ये कितने का बन गया, ये हमारा बन गया 90 का। अच्छा ये देखिए यम यन, तो इसका नाम यल, यल यम यन हो गया ना, ये 90 का बन गया। हमको बनाना कितने का, 22.5 का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो काटा है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम भी लिख दीजिए। देखिए ए बी सी डी, इसका नाम लिख दीजिए ई कर दिए ना। अब ई और बी को केंद्र मान, बी को केंद्र मान करके यहाँ पे चाप लगाया, ई को केंद्र मान यहाँ पे। अब इनको मिला दिया, ये कितने का बन गया हमारा, देखिए यल यम यन, इसका नाम लिखिए ओ। कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं यही लिखिए। ये हमारा बन गया 45 का बन गया, ये 45 का, ये भी 45 का। अब 45 का अर्धक हम कर देंगे तो हमको 22.5 डिग्री का कोण मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमको काटा, इसका देखिए क्या नाम लिखे, ए बी सी डी ई हो गया ना। अब इसका नाम लिख देते हैं यफ, इसका नाम लिख देते हैं यफ। ये जो कोण मिला हमको, इसका नाम लिख देते हैं यफ। यहाँ पे जो काटा है इस बिंदु को, यहाँ पे यफ लिख देते हैं। अब इनका अर्धक करते हैं, बी और यफ का। देखिए यहाँ पे बी को केंद्र मानेंगे तो यहाँ पे, और यफ को केंद्र मानेंगे तो यहाँ पे। अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं, यहाँ मिला दिए, ओ हो गया। अब यहाँ लिख देते पी, ये पी हो गया। तो हमारा देखिए जो कोण पी यम यन मिला, ये हमको कितने का मिला, 22 सही 1/2 डिग्री का मिला, 22 सही 1/2 डिग्री का मिला। देखिए कुछ भी टफ नहीं है, क्या किया हमने, केवल सबका अर्धक करते चलेंगे। यहाँ देखिए 7.5 का जब बनाना था तो क्या किए, हमको मालूम है 7 दूना 14 और 1 15, 15 होता है। 7 का दुगना 7.5 का दुगना 15 होता है, 15 का दुगना 30 होता है, 30 का दुगना 60 होता है। तो अगर 60 के कोण को अर्धक करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 के कोण को अर्धक करेंगे तो 15 मिलेगा, और जब 15 को अर्धक करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, हमको 7.5 मिल जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे हमको 22.5 का बनाना था। 22.5 का दुगना 45 होता है, 45 का दुगना क्या होता है
90 होता है। तो हमने पहले 90 अंश का कोण बनाया, 90 अंश का कोण बनाने के बाद इसका अर्धक किया, ओ यम यन, इसका अर्धक किया, अर्धक करने के बाद इसका भी अर्धक किया। जब हम 45 का अर्धक करेंगे तो हमको मिलेगा 22.5 डिग्री, और जब 45 का हमने अर्धक किया तो पी यम यन हमको कितना मिल गया, 22.5 डिग्री मिल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा कह रहा है। एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के सिरे ए पर लंब ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए 3 सेंटीमीटर माप के, पहले 3 सेंटीमीटर का ए बी एक क्या करते हैं, रेखाखंड खींचते हैं। इसका नाम लिख दिए ए, इसका नाम लिख दिए बी, इसका लिख दिए 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है। अब क्या कह रहा है, कह रहा ए के सिरे पर लंब ए सी 3 सेंटीमीटर। ए के सिरे पर यहाँ पे लंब ए सी 3 सेंटीमीटर। अच्छा 3 सेंटीमीटर लंब कहाँ से खींचा जाता है, 90 अंश पर। तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे करेंगे, यहाँ पे 60 का, यहाँ 120 का, फिर यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, ऐसे बनता है 90 का। तो इसका नाप कितना, ये भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। अच्छा इसका नाम दिया सी, तो ये एबीसी हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ये हो गया। अच्छा ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, ठीक है, 3 ही सेंटीमीटर होगा क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए ना, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर हो गया। आप क्या करें, खींचिए, बिंदु बीसी को मिलाइए, मतलब ये और क्या करना है, इसको मिला देना, बी और सी को मिला देना। देखिए मिला दिया बी और सी को। हाँ, मिलाने के बाद क्या होगा, मिलाइए। कोण को माप कर सत्यापित कीजिए कि कोण ए बी सी बराबर ए सी बी। देखिए कोण को मापना है, कोण ए बी सी बराबर क्या होना चाहिए, कोण ए सी बी, और इसके बराबर होना चाहिए 45 डिग्री। यही हमको क्या करना है, मापना है। तो एक बात हमको बताइए आप, तो अच्छा मतलब ये वाला कोण बताना है और ये वाला कोण बताना है, और ये लंब है तो लंब है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 90 का होगा ही, 90 का होगा। अब एक चीज बताइए, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। चलिए लिखिए ऐसे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, यही होता है ना 180 डिग्री। तो चलिए अंतः कोण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अंतः कोण कौन कौन से इसके, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए अंतः कोण हो गया कोण बी सी ए, बी सी ए प्लस बी सी ए हुआ ना। अब क्या लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे, कोण ए बी सी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ये वाला सी ए बी, कोण सी ए बी लिखेंगे। ये बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए अभी हमको ये पता है ये वाला कितना है, 90 डिग्री का है। जब हमको पता है ये वाला 90 डिग्री का है, तब क्या करेंगे, तो ये ए बी सी और फिर ए बी सी, देखिए ध्यान दीजिए, बी सी ए और ए बी सी, बी सी ए और ए बी सी कितना है, बी सी ए और ए बी सी, बी सी ए और ए बी सी, ये और ये कोण दोनों बराबर होते हैं ना। इन्हीं को हमको बताना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो देखिए जब बराबर है तो क्या करेंगे, ए बी सी बराबर, यहाँ भी ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ भी लिख सकते हैं, बी सी ए के स्थान पे ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी सी प्लस क्या करेंगे, ये ए बी सी है ही, ए बी सी है ही, और इसका नाप हमको दिया गया है सी ए बी। ये देखिए सी ए बी, जब लंब है तो लंब कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, तभी वो लंब होता है। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये बराबर किसके, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो दोनों जुड़ेगा ए बी सी, तो क्या हो जाएगा 2a कोण 2a बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस का उधर जाएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, ये हो गया। अब क्या करते हैं, 2 कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये होगा ना। अब लिखेंगे हाँ, ए बी सी बराबर, ये दो इधर गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएगा, 90 डिग्री बटे 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, एक कॉन्सेप्ट कौन सा, कि देखिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो आधार के कोण होते हैं नीचे वाले, द्विबाहु त्रिभुज के अलावा जो उनके नीचे होते हैं, वो सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी के अनुरूप इसको हम लिख रहे हैं, ये जो ये वाला हिस्सा लिख रहे हैं ना, ये वाला ये इतना जो ए बी सी के बराबर लिख रहे हैं, उसी के अनुरूप लिख रहे हैं कि हमारा क्या होता है, जब दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज से बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए ए बी सी, देखिए बी सी ए बराबर भी ए बी सी लिख दिए। अब हमको ए बी सी का मान 45 पता लग गया, ए बी सी मतलब ये 45 है,
तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ना, तो ये भी 45 तो ये भी 45 है। यही हमको क्या करना था, हाँ बताना था। देखिए ये हमने बता दिया, ABC या 2ACB बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा हो गया ABC बराबर 45 डिग्री, मतलब ये और ये दोनों 45 डिग्री का हो गया, तीनों कोणों का। ठीक है, देखिए माप कर सत्यापित कीजिए। हाँ, तो ABC बराबर ACB, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यही जो दिया गया है ABC बराबर ACB, जो कि कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। देखिए कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए, बिंदुओं A और B पर क्रमशः 60 और 120 के कोण की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से खींचिए। इन कोणों के अर्धक खींचिए। मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं। ACB का माप बताइए। देखिए एकदम सिंपल सा, देखिए कुछ भी नहीं करना है। एक क्या करते हैं, एक AB एक रेखाखंड खींचते हैं, A और B इधर लिखिए, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाप भी दिया गया, नाप दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का एक क्या किया, रेखाखंड खींचा हमने। अब देखिए जो जो कह रहा है वही करते चले जाएंगे। कह रहा है AB खींचे, बिंदु A और B पर क्रमशः 60, मतलब A पर कितना, 60 डिग्री का। यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी नाप का पहली वाले से काट देते हैं, और ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसका नाम लिख दीजिए यम, क्या हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया कोण। ठीक है, और क्या कह रहा है, हाँ ठीक, यहाँ पे हो गया। और फिर कह रहा है कि B पर क्रमशः 120 का, मतलब यहाँ 60 हुआ, यहाँ पर कितने का होगा, 120 का। 120 का बनाने का मतलब, हाँ ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, 120 इधर से बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। तो यहाँ से 60, यहाँ से काटेंगे, यहाँ 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 का। तो क्या करते हैं, इस तरीके से जाएगा, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरीके से जाएगा। इसका नाम यम, तो इसका नाम क्या लिख देते हैं, यन लिख देते हैं, इसका नाम यन लिख दिया। अब देखिए और क्या कह रहा है, कोणों की रचना पटरी प्रकार की सहायता से खींचिए। अच्छा, पटरी प्रकार की सहायता से हो गया, ये 60 का हो गया हमारा, और ये हमारा कितने का हो गया, 120 का। ये अंदर वाला हिस्सा और ये भी अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया, ये 60 और ये 120 का। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि सहायता से खींचे, इन कोणों के अर्धक खींचिए। चलिए इन कोणों का अर्धक करना है, मतलब यहाँ से इसका कोण का अर्धक करना है। ये 60 का अर्धक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से अर्धक करेंगे, और इनको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, अभी वो आगे दिया है स्टेटमेंट क्या करना है। इसका भी अर्धक करेंगे तो ये 120 है तो 60 ही तो होगा, यहां से जाएंगे। ये देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा मान लीजिए कि ये बिंदु C पर मिलते हैं, तो बिंदु C पर जब अर्धक करेंगे तो इसी को क्या कह रहा है, बिंदु C है, मान लीजिए कि ये C पर मिलते हैं, तो C पर मिल गया। और क्या कह रहा है, इसका अर्धक करने के लिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से लेके आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता, 120 का बना है तो 60 ही तो होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ACB को नापिए, कोण ACB को, मतलब यही कोण क्या करना, हमको नापना है। तो एक बात बताइए हमको, ऐसे बताइए, नापने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हम कितने का बनाए, 60 का बनाए, तो ये हमारा कितने हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये भी कितने हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि बांट दिए ना, तो ये 30 ये 30 हो गया। ठीक है, और ये कितने का बनाए हम, 120 का बनाए, तो ये 60 का हो गया, अर्धक करने के बाद ये भी 60 का हो गया ना। और त्रिभुज के अंतःकोण का कितना होता है, 180 होता है। तो ये 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। अंदर वाला 60 और 30 90 हो गया, बचा कितना, 90 बचा। तो इसका मतलब क्या, कोण ACB बराबर कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, हाँ तो इसकी रचना अगर करनी है, रचना करनी भी है, रचना आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने A और B क्या किया, 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। रेखा खींचने के बाद बिंदु A को केंद्र मान करके इस पे हमने पटरी प्रकार की सहायता से क्या किया, 120 डिग्री, ये 60 डिग्री का कोण बनाया। और ऐसे ही हमने बिंदु B को केंद्र मान करके 120 डिग्री का कोण बनाया। अच्छा, ये 60 डिग्री कोण MAB और इधर NBA क्या है, ये 60 और 120 का है। फिर इनका हमने क्या किया, अर्धक किया, तो हमने ये 30 का हो गया। तो C बिंदु पर इनके अर्धक क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अतः हमने उनको नापा, ACB को नापा, जिसका नाप हमें कितना मिला, 90 डिग्री मिला। ठीक है, बस ये हमको लिखना था। और अगर किताबी लिखना है, मतलब जैसे जैसे सेटअप वाइज लिखना है कि एकदम, तो फिर इधर देखिए, यहाँ पे हमने आपको रचना यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, आप इसको देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पहले पढ़ लीजिए, इधर क्वेश्चन होगा, किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसमें 2 जीवा PQ और
क्यू आर लीजिए। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। इनके प्रच्छेद बिंदु सी से पी क्यू और आर को मिलाइए। रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, किसी भी नाप की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त खींचते हैं इस तरीके से। चलिए यहाँ पे एक वृत्त हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इस पे क्या कीजिए, पी क्यू और क्यू आर लीजिए। चलिए एक जीवा इधर पी क्यू, इसका नाम लिखते हैं पी, इसका नाम लिखते हैं क्यू, और कह रहा है क्यू आर लीजिए। चलिए एक जीवा और क्यू आर ले लिया, इधर क्यू और यहाँ लिख दिया आर। ठीक है दोस्तों, अब और क्या कह रहा है, अब कह रहा है इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। अब इन जीवाओं के क्या करना, लंबार्धक मतलब इनको अर्धक करना है, इनको डिवाइड करना है लंब बना के। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ को केंद्र मानते पी को, यहाँ और यहाँ पर चाप लगाते हैं, क्यू को केंद्र मान के यहाँ चाप लगाते हैं। अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। समझ में आ रहा ना, इनको मिला दिया। ऐसे इसका करते हैं लंबार्धक। देखिए इसका लंबार्धक जब करेंगे क्यू आर का, तो यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ चाप लगाएंगे समान दूरी पे, फिर यहाँ आर से यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, केवल इन जीवाओं के लंबार्धक खींचे, इनके प्रच्छेदन बिंदु सी। अच्छा मतलब ये जो प्रच्छेद कर रहा है इसका नाम क्या है, सी है। क्या नाम है, सी है। यहाँ ना लिख के यहाँ लिखिए सी है। ठीक है, और क्या कह रहा है, हाँ प्रच्छेद सी से पी क्यू आर को मिलाइए। सी से पी क्यू आर को मतलब सी से यहाँ मिलाइए और यहाँ मिलाइए क्यू को, और फिर क्या मिलाइए, आर को मिला दीजिए। चलिए मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद क्या कह रहा है, रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। अब एक बात बताइए, रचना द्वारा सत्यापित करना है कि बिंदु सी जो है वृत्त का केंद्र, मतलब ये जो बिंदु हमको मिला है ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले पी क्यू एक जीवा और क्यू आर एक जीवा खींचा, दो जीवाएं खींचा। फिर इनका क्या किया, लंबार्धक किया। लंबार्धक ये है और ये लंबार्धक है। लंबार्धक मतलब इनका अर्धक कर दिया। ठीक है, अर्धक 90 अंश पे होना चाहिए लंबार्धक। लंब जहां भी आ जाए वहां 90 अंश का कोण बनेगा। करने के बाद ये जहां प्रच्छेद करती है इसका नाम हमने क्या लिखा, सी लिख दिया। और उसके बाद हमने पी और सी को, सी और आर को, सी और क्यू को मिला दिया। तो एक बात बताइए, रचना तो अभी आप बाद में करिएगा। आप क्या करते हैं, पहले देखिए सी और पी को जब नापेंगे हम, तो सी पी बराबर होगा सी क्यू बराबर होगा, ये बराबर होगा सी आर। ये सब बराबर होंगे, और ये सब जब बराबर होंगे तो एक बात बताइए, ये वाला और ये वाला, ये तीनों वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है ना। तो जब ये वृत्त की त्रिज्या है, तो जब यही तीनों वृत्त की त्रिज्या बराबर है, तो ये सब केंद्र की तो होगा, ये केंद्र होगा ना। केंद्र से सरकमफ्रेंस पे, परिधि पर कोई भी दूरी कहीं से भी लेंगे वो वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सी जो हमारा केंद्र हो जाएगा इस तरीके से। सी पी बराबर सी क्यू और सी आर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा केंद्र, सी हमारा केंद्र है। और देखिए इसमें अगर रचना करनी है तो हमने जो जो किया है, जैसे जैसे वैसे वैसे आप स्टेप टू स्टेप लिखते चले जाएंगे। बाकी और इस तरीके से रचना करनी तो यहाँ आपको दिया है, रचना आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए, इसके अंतःकोणों को समद्विभाजक खींचिए। क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब एक बात बताइए, एक त्रिभुज खींचते हैं, ये लीजिए, ये त्रिभुज खींच दें। क्या नाम बोला इसका, पी क्यू आर। चलिए लिख देते हैं पी, इसका नाम लिख देते हैं क्यू, इसका नाम लिख देते हैं आर। पी क्यू आर एक त्रिभुज खींचे। अब इनके अंतःकोण क्या करना है, विभाजित करना है। देखिए बराबर भागों में विभाजित, समद्विभाजित मतलब होता है बराबर भागों में। अंतःकोण कौन से है, यही है ना, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण। ठीक है, तो इनको विभाजित, इसको विभाजित करेंगे, यहाँ से यहाँ पे चाप लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर ये ऐसे जाएगा ना। ऐसे इसको करेंगे तो ये कहां से जाएगा, ऐसे जाएगा। इसको करेंगे ये कहां से जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि सब लोग कहां जा रहे हैं, एक ही सेंटर से जा रहे हैं, एक ही बिंदु से जा रहे हैं। और ये जो बिंदु है इसको हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ मान लेते हैं। फिर पूछ क्या रहा है, अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जी हाँ, ये क्या हो रहे हैं, एक ही। अच्छा इसका नाम लिखिए पी, इसका नाम लिखिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, ये सभी पी ए और
पी ए कामा लगाइए, क्यू बी और आर सी एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। एक ही क्या है, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। देखिए हाँ, पी क्यू क्यू बी और आर सी एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। तो हमसे जो पूछा गया इसमें कि मिलते हैं, हाँ जी सब मिल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से ही गुजर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। करा एक त्रिभुज एबीसी खींचिए, इनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, क्या ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो एक त्रिभुज एबीसी खींचते हैं, ये खींच दिया, इसका नाम लिख दिया ए, इसका नाम लिख दिया बी, इसका नाम लिख दिया सी। ठीक है, अब इनका क्या करना है, लंब समद्विभाजक करना है। लंब समद्विभाजक मतलब इन सभी को बांट देना बराबर बराबर। कैसे, क्या कहते हैं, रेखा को अलग करना बताए थे। यहाँ से सी पर रखते हैं, यहाँ चाप लगाते हैं, यहाँ कहीं और यहाँ कहीं चाप लगाते हैं। फिर यहाँ से ए से यहाँ पे और यहाँ पे इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे करते हैं बी और सी को, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं चाप लगेगा, सी से यहाँ पे लगेगा, इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। फिर ऐसे इसको करते हैं, यहाँ चाप लगेगा, यहाँ कहीं चाप लगेगा, यहाँ से ए और यहाँ पे, अब इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये एक ही जगह मिलेगा सब, तो यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, इनका नाम भी लिख दीजिए, इसका नाम लिखिए यश यू, इसका नाम पी लिखिए, और ये जो यहाँ जो काट रहा है इसका नाम लिख दीजिए टी, इसका नाम लिख दीजिए क्यू, पी क्यू हो गया, टी यू हो गया, और ये यस और ये आर हो जाएगा, आर यस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए कि क्या ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो जी हाँ, ये सब क्या हो रहे हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इस बिंदु का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका नाम ओ लिख दिए, ओ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ही बिंदु पर मिल गया। बाकी रचना करने के लिए सर्वप्रथम हमने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज बनाने के बाद हमने ए बी का लंबार्धक, वो क्या कहते हैं, ए बी का लंबार्धक किया, फिर क्या किया, सी डी का भी लंबार्धक किया। हमने क्या समद्विभाजक किया, भुजाओं को इनका लंबार्धक, भुजाओं क्या कहते हैं, दो भागों में हमने बराबर बराबर बांट दिया, इसको बांट दिया, इसको बांट दिया। इनका जो केंद्र मिलता है वो ओ है, जो कि सभी क्या कर रहे हैं, यहीं से होकर गुजर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। अच्छा, 210 डिग्री के कोण की हमको रचना करनी है। तो 210 डिग्री कोण की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 210 डिग्री बनेगा कैसे। देखिए कितना बनाना है, 210 डिग्री का बनाना है। तो हमको एक बात बताइए, एक तो 180 तो पूरा हो जाएगा, लिख देंगे 180 डिग्री, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा में इस तरीके से बनेगा। यहाँ से मान लीजिए तो ये 180 हो गया, हमको बनाने कितना है, 210 का 180 हो गया। अभी बचा कितना इसमें, 30 का बचा कि नहीं, 30 का बचा ना, 180 20 और 10 30 का बचा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर 100 ये यहाँ से अगर 60 का जाता है, तो 60 में अगर 30 का चले आए, मतलब यहाँ तक चले आए 18 24, यहाँ 240 हो जाएगा, 240 डिग्री होगा यहाँ पे। 240 का फिर हम क्या करते हैं, अर्धक कर दें। इनका जब अर्धक करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा और यहाँ से हमारा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए वही बनाते हैं। क्या क्या करेंगे, 180 प्लस यहाँ कर देंगे 60/2। ठीक है, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा हमारा। 180 प्लस 30 210 होता है। चलिए बनाते हैं इसको, ये तो आपको बता रहे थे 180 प्लस कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सीधी रेखा बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम भी लिखेंगे हम लोग, सबका नाम लिखेंगे एक तरफ से। ये एक रेखा यहाँ से शुरू करते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए बी बनाया, यहाँ पे एक क्या किया, इस तरीके से कोण बना लिया, छोटा सा कोण होता है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 90 ऐसे हो जाएगा, 90। ठीक है, 90 के बाद ये ए हमारा है, यहाँ तक आएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी और इसका नाम सी, इसका नाम सी लिखते हैं। यहाँ पे हमारा ये पूरा कितना कंप्लीट किया, ये 180 कंप्लीट किया। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनेगा, 180 कंप्लीट किया मतलब 6 6 12 120, 6 3 18। अगर 60 60 का हम डिवाइड करते 6 3 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमको 60 डिग्री का कोण बनाना नीचे की तरफ। इसी नाप का क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ से ऐसे रखते हैं प्रकार, यहाँ पे चाप लगाते हैं। ठीक है, वहां चाप लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ये हमारा अभी कितने का बना, ये अभी हमारा कितने का बना, ये 240 का बना, कितने का, 240 डिग्री का। अब इसी का क्या करना है, हमको अर्धक कर देना है। इसका नाम डी लिख दीजिए। देखिए ए बी सी, इसका नाम डी। अब इन्हीं का अर्धक करना है। इनका अर्धक करने के लिए यहाँ प्रकार रखिए, यहाँ चाप लगाइए, यहाँ प्रकार रखिए, यहाँ चाप लगाइए, फिर इनको क्या कीजिए, मिला दीजिए, इनको यहाँ से मिला दीजिए।
तो इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी हो गया था डी, इसका नाम लिख दीजिए ई, और ये हमारे कितने का तैयार हो गया 210 डिग्री का, ये तैयार हो गया ना। आसान है, आसान तो है ही, टफ क्या है। 240 यहाँ तक हो गया, मतलब यहाँ 60 आया था, 180 के बाद यहाँ 60 जब बढ़ेंगे 240 हो जाएगा। 240 ये 60 का इसी कोण का अर्धक कर देते हैं, अर्धक करने के बाद 210 का हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो रचना करनी है, रचना आप लोग कर सकते हैं आराम से, एक बार और समझ लीजिए। इस तरीके से है अगर हमारा, तो यहाँ हम ए अगर माने, यहाँ पे बी माने, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से चाप लगाते हैं ना, एक बेसिक चाप लगाते हैं। तो यहाँ पे फिर यहाँ 60, फिर यहाँ 60, 60 60 120, यहाँ पे कर देते हैं 180 हो जाता है, ये 180 हो गया, तो इसका नाम सी लिख दें। 180 के बाद फिर जब यहाँ से फिर 60 का चाप लगाएंगे तो ये कितने हो जाएगा, हो जाएगा 240 का हो जाएगा, हो जाएगा 240 का। ये जब 240 का हो जाएगा तो इसका और इसका अर्धक कर लेते हैं, यहाँ से चाप यहाँ लगाते हैं, यहाँ से यहाँ लगाते हैं, तो इनको क्या करते हैं, मिला देते हैं। यही हमारा कितने का तैयार हो गया, 210 का हमारा तैयार हो गया। तो फिर बाकी रचना आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेखाखंड AB खींचिए, AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए, O से होकर जाने वाली AB के समांतर रेखा PQ खींचिए, O को बिंदु B से मिलाइए, बिंदु B से मिलाइए, रेखा PQ पर कोई अन्य बिंदु S लीजिए, PQ पर ही कोई बिंदु क्या लेना है, S लीजिए, बिंदु S से होकर जाने वाली रेखा O और B के समांतर एक रेखा खींचिए जो PQ को बिंदु T पर काटे। समांतर रेखाओं के इन युग्म से कौन सी आकृति बनती है, बताना है। समांतर रेखाओं से जो ये युग्म बन रहा है, इनसे कौन सी आकृति बन रही है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, AB एक क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं। चलिए AB एक रेखा खींचा, इसका नाम लिख दिया A, इसका नाम लिख दिया B, खींचा। और क्या करा, कोई बाहर बिंदु O लीजिए। चलिए क्या करते हैं, कोई बाहर बिंदु यहाँ O ले लेते हैं। इसी के समांतर हमको PQ क्या करना है, एक रेखा खींचना है। तो चलिए क्या करते हैं, PQ AB के समांतर PQ रेखा खींचना है। तो ये जो O बिंदु है हमारा, ये क्या करते हैं, हम इसको B से मिला देते हैं। हम समांतर रेखा खींचना बताए हैं, मिलाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से कोई किसी भी नाप का यहाँ चाप ऐसे लगाते हैं, यहाँ से इसी चाप को नाप लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसी चाप को ऐसे नापेंगे, फिर यहाँ लाके यहाँ देखेंगे, यहाँ से उसी चाप को क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से मिलाते हैं, ये पूरा यहाँ से पहले ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से इसी नाप का चाप यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, यहाँ कहीं काटेगा तो फिर क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, इसको मिलाएंगे इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये एक बात बताइए, ये जो रेखा जा रही है ये क्या, इसी को हमको बोला ना, AB के समांतर PQ खींचिए, ये हमारा P हो गया और ये Q हो गया, ये समांतर हो गया, AB के समांतर ये हो गया अभी यहाँ तक का। अभी क्या कह रहा, O को बिंदु B से मिलाइए, O को बिंदु B से मिलाइए, मिला दिया हमने, ठीक है। रेखा PQ पर कोई अन्य बिंदु S लीजिए, PQ पर कोई अन्य बिंदु क्या करना है, S लेना है। जो यहाँ है P और Q पर कोई बिंदु अन्य S लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर है, O पर कोई बिंदु B से मिलाइए। बुक से देखते हैं इसको, चलिए शायद दो बुक है इसीलिए थोड़ा सा, हाँ। AB खींचिए, AB खींच दिया, AB के बाहर कोई बिंदु O लीजिए, O से होकर जाने वाली AB के समांतर रेखा PQ खींचिए। समांतर रेखा P और Q हो गया, इसका नाम P, इसका नाम Q लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। O को बिंदु B से मिलाइए, O को बिंदु B से मिला दिया हमने। रेखा PQ पर कोई अन्य बिंदु S लीजिए, रेखा PQ पर कोई अन्य बिंदु S लीजिए, मान लीजिए यहाँ S ले लिया, ठीक है, S लीजिए। बिंदु S से होकर जाने वाली रेखा OB के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु S से होकर जाने वाली रेखा O और B के समांतर कोई एक रेखा जो P Q को बिंदु T पर काटे, जो P और Q को बिंदु T पर, मतलब ये S यहाँ ना लेके S यहाँ लेना है, इसका नाम S लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है जो बिंदु T पर काटे, देखिए अब क्या करते हैं, इन्हीं के समांतर खींचना है, B और O के समांतर खींचना है। अब यहाँ से हुआ ना, यहाँ से इसका नाप है, अब यहाँ से भी क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ लेके जाते हैं, जहां तक ये जाएगा इसी के नाप का यहाँ लेकर जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ से नापेंगे, यहाँ से इतना नापेंगे और यहीं से उतना ही लेकर जाएंगे, और फिर क्या करते हैं, इससे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे मिला देते हैं। और यहाँ पे क्या नाम लिखा है, T नाम लिखा है, देखिए T नाम लिखा है ना, हाँ जी। क्या करते हैं, PQ को बिंदु T पर काटे, P और Q को बिंदु कहाँ काट रहा है, T पर काट रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे कौन सी आकृति बनती है, समांतर रेखाओं के इन युग्म से कौन सी आकृति बनती है, मतलब ये जो समांतर रेखाएं हैं SBOT, SBOT,
ये कौन सी आकृति बना रहे हैं, ये कौन सी आकृति बना रहे हैं दोस्तों, तो ये बना रहे हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज समान अंतर पे होता है, सब बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है, कुछ नहीं है, वर्ग को थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे, ये वर्ग ये इसको थोड़ा सा खींच दिए, समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो इसकी रचना करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या किया, ए बी एक रेखा खींचा, जैसे जैसे हम लोगों ने किया वैसे वैसे इसमें लिख देता है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी और रचना आपको लिखना हो, यहाँ साइड में आपको रचना लिख के आ रही, इस तरीके से आप रचना लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद ना आया तो वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगला चैप्टर जो हमारा है वो हमारा त्रिभुज। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर त्रिभुज में, तब तक के लिए नमस्कार।